नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के राजधानी या नाम पर विशेष समिति में परामर्श तीव्रतापूर्वक। राजधानी पर सहमति, नाम के विषय में परामर्श शुरू। मृत्यु के मुँह से बाइच का आयल उमेश गृह जिला धनुषा पहुंचल। 14 वर्ष के बाद सकुशल देखला बाद परिवारजन भाव विहत। जातीय मुक्ति के लिए संविधान संशोधन कईयों का आगा बढ़बाक प्रचंड कथन, उत्पीड़न कायम रहल स्वीकार। कोरोना वायरस के प्रकोप, चीन में 80 से बेसी के मृत्यु, नेपाल में सेहो सतर्कता अपनाओल जा रहल। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब्रायंट आहुनक बेटी जियाना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। आप समाचार विस्तार से। भूमाफिया सब मठ मंदिर के जमीन कब्जा कर चाहने कहित जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल। सोम दिन जनकपुर धाम स्थित नुनिया समाज के नेतृत्व में प्रदर्शन भेल। भूमाफिया सब रामजान की नुनिया कुट्टी मंदिर आ धर्मशाला रहल जमीन पर कब्जा कर खोजने प्रदर्शन में उतरल सभक आरोप है। विभिन्न नारा लिखल गेल प्ले कार्ड सहित नुनिया कुट्टी से निकलल प्रदर्शनकारी के जुलूस धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। वो सब भूमाफिया के कार्रवाई कर मांग कलक। नुनिया जाइत के आस्था के केंद्र के रूप में रहल मठ मंदिर के भौतिक संरचना के भूमाफिया सब गुंडा लगा कर बेर बेर तोड़ा लगौने से हो वो सब आरोप लगौलक। वो सब कुट्टी के नाम में 3 कट्ठा 16 धूर जमीन रहल जनौलक। जाय में से 1 कट्ठा 11 धूर जमीन अपन भेल दावी करत प्रेम बाबू प्रसाद नाव में कईने व्यक्ति कब्जा कर चाहने से हो ओकरा सबक आरोप है। विभिन्न प्रदेश सब धमाधम नाव आ राजधानी पाइब रहला से प्रदेश 2 में सेहो दल सब परामर्श के तीव्रता देने। संसदीय सुनवाई विशेष समिति में प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित धनुषा महोत्तरी के माध्यमिकी परिक्रमा होबेवाला क्षेत्र के रखबाक सर्वदलीय सहमति भ गेल। राजधानी जनकपुर धाम लगभग तय। आब नाम के विषय से हो समिति में प्रवेश पौने। रिपोर्ट। प्रदेश 2 के संसदीय सुनवाई विशेष समिति के विचार से प्रदेश के राजधानी के निष्कर्ष लगौलक। सभामुख सरोज कुमार यादव के संयोजकत्व में गठित संसदीय विशेष समिति में प्रदेश के राजधानी जनकपुर तोकल जेबाक सहमति जुटल। राजधानी जनकपुरे कायम करबाक निर्णय समिति में सर्वसम्मत कयल गेल। समिति प्रदेश राजधानी के सीमा समेत निष्कर्ष लगौलक। ई प्रस्ताव प्रदेश सभा के 2/3 बहुमत से पारित भेला के बाद राजधानी के अंतिम निष्कर्ष लागत। राजधानी तो जनकपुर धाम में हेतै, तैमे समाजवादी पार्टी आ राजपा जे प्रस्ताव रखल कि ओहिमे सब राजनीतिक दल अहाँ के सहमति भेलै, सबके सहमति से। लेकिन नामाकरण के लेल विषय प्रवेश छलै, प्रदेश के नाम की राखल जाए एकर आई पहिल विचार छलै। सभामुख के बिहाफ में उपसभामुख के अध्यक्षता में विशेष बैठक छलै। एहि बैठक से जे आई विषय प्रवेश भेलै सब अपन प्रस्ताव अहाँ के रखलखिन ग। प्रदेश के राजधानी उत्तर में धनुषा के मिथिला नगरपालिका के ढल के वर्षा, पूर्व में कमला नदी धैर, दक्षिण में भारत के सीमा तथा पूर्व आ पश्चिम देश मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्र धैर राजधानी के सीमाना तोकबाक सहमति जुटल। समिति में सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पारित कर सफल भेल। सभामुख से सब राजनीतिक दलक नेता लोकनि धारणा रखै छथि। विभिन्न दल के प्रस्तावक तथा समर्थक प्रस्ताव के संशोधनकर्ता समेत के बजा कऽ छलफल कऽ उक्त निर्णय में पहुंचल गेल सभामुख यादव बतौलनि। राजधानी के हक में एखन पारित भेल प्रस्ताव नेकपा समाजवादी आ राजपा दर्ता करौने छल तऽ नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर राजधानी राखऽ पर प्रस्ताव रखने छलनि। एम्हर नाम के विषय समेत सोम दिन के बैसार में प्रवेश पौलक। संघीय सरकार के नेतृत्वकर्ता नेकपा जानकी प्रदेश हैत तऽ महिला के प्रतिनिधित्व, महिला मैत्री तथा जानकी के योगदान आ आदर्श के समेत पहचान आ सम्मान होबाक दाबी करते छ। हाम्रो नेकपाबाट जानकी प्रदेश हुनुपर्छ, यो महिला मैत्री पनि हुन्छ, जानकीले गरेको योगदानको कदर पनि हुन्छ। जानकीको नामबाट नै यो प्रदेशलाई चिनाउँदाखेरि अन्य प्रदेशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउन सजिलो हुन्छ। जनकपुर घर भन्ने बित्तिकै मान्छेको एउटा पहिचान हुन्थ्यो, सोहीलाई अनुरूप गरेर हामीले चाहिँ जानकी प्रदेश हुनुपर्छ भनेर अन्य दलहरूसँग पनि अनुरोध गरे।
प्रदेश के राजधानी आ नाम सम्बन्ध में विभिन्न दलक सांसद लोकनि प्रदेश सभा में भादो 5 गते प्रस्ताव दर्ता करुने छल। प्रस्ताव दर्ता भेला बाद प्रदेश सभा के बैसार से सभामुख यादव के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन कयल गेल छल। प्रदेश 2 के सत्ताधारी दल सब समाजवादी आ राजपा तथा संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश राख प्रबाक में एक मत अछि त कांग्रेस मिथिला भोजपुरा कहने अछि। दोसर बैसार में सहमति जुटबाक नेता सब विश्वास व्यक्त करे छथि। के संबंध में लगभग हमसे सहमति के नजदीक में छी। सहमति भ गेल है, ओकर प्रतिवेदन तैयार भ रहल छै। राजधानी लगभग जनकपुर धामे में सहमति के नजदीक भे गेल बात। अब रह गेल नामकरण संबंध में। नामकरण संबंध में अपने के अखन तक आई फर्स्ट बैठक रही है। सभा को नाम संबंधी बैठक थियो। अब नाम में 4वटा प्रस्तावहरू आएका छन्। ती प्रस्ताव गर्ने र समर्थन गर्ने सांसदहरूसँग बोलाएर हामीले छलफल गर्यौं। उहाँहरूले आफ्ना तर्कहरू सुझावहरू राख्नुभयो। अब यसलाई हामी चाहिँ प्रदेश सभाबाट गठित जुन नाम र राजधानी सम्बन्धी एउटा विशेष समिति छ, त्यो समितिमा हामी छलफल गर्छौं। कांग्रेस राजधानी एखन के जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भीतर तोका प्रभाग प्रस्ताव केने में भविष्य में राजधानी हैत त जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका से महानगर में परिणत होबाक अवस्था उत्पन्न हैत। त्या उपमहानगरपालिका भीतर सीमित केनाई उचित नहीं हैत कह कांग्रेस के मनाव सफल भेल समेत नेता लोकनि बतौलनि। समिति में उपसभामुख उपमादेव, नेकपा के संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मण्डल, सांसद रामकुमार यादव, नेपाली कांग्रेस के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव आ सांसद नरेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र कुमार यादव आ संसदीय दलक उपनेता रामाशीष यादव, राजपा नेपाल के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह आ सांसद रानी शर्मा तिवारी तथा नेपाल संघीय समाजवादी के सांसद सावित्री देवी शाह सदस्य अछि। नाम के विषय में निष्कर्ष लगला के बाद नाम आ राजधानी के प्रस्ताव पारित करबाक लेल एक साथ प्रदेश सभा में पेश करबाक योजना राजनीतिक दल सबके अछि। सभामुख यादव के अनुसार संसदीय समिति से पारित करबाक प्रतिवेदन प्रदेश सभा के बैसार में पहुंचाल जायत आ वही प्रतिवेदन के प्रस्ताव पर मतदान हैत। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित भेला बाद नामांकन आ राजधानी निष्कर्ष लागत। प्रदेश 2 में कुल 107 गोटे सांसद अछि। अन्य प्रदेश में नेकपा संग 2/3 बहुमत रहल रहितो प्रदेश 2 में कम्ती में 3 दल मिल पड़त, तेकर बाद मात्र 2/3 पहुंचबाक बाध्यात्मक अवस्था अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिक के हत्या अभियोग में मृत्युदंड के सजाय से जेल मुक्त भक गृह जिला धनुषा पहुंचल उमेश यादव के परिवारजन सब खुशी भेल अछि। सोमदिन जनकपुर धाम विमानस्थल आयल उमेश यादव के परिवारजन तथा शुभेच्छुक सब स्वागत केलक अछि। 14 वर्ष के बाद मृत्यु के मुँह से बाँच कऽ आयल उमेश के सकुशल पौला बाद हुनक कन्या लगायत परिवारजन में खुशी देखल गेल आ सब भाव विभल भेल अछि। बाँच कऽ अयबाक आस छोड़ि चुकल उमेश के देखला लगले हुनक कन्या बेटा लगायत परिवारक सदस्य भाव विभल भेल छलनि। वही क्रम में उमेश यादव सऊदी से घुरबाक सहयोग केने सब केओ के धन्यवाद दिलनि अछि। 1 साल का गप सऊदी अरबिया जेल से सबके धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। सब साथी सब अपना बोलते कहने हैं, सबको धन्यवाद देना चाहिए। उमेश यादव के मृत्यु के मुँह से बचा कर नेपाल आने मुख्य भूमिका निर्वाह करने सामाजिक अभियंता सरोज राय 14 वर्ष के बाद उमेश अपन परिवार के भेंट पाने में खुशी व्यक्त कलनि। बहुत खुशी के बात है कि 14 वर्ष से आदमी जेल में छले और एक मात्र झै झगड़ा के कारण जेल में छले और ओकरा पर जे किस्म से फांसी के काटे के सजा छले और वही से उबार के आई अपना परिवार से मिल रहा है, परिवार से भेंट कर रहा है। एक 14 वर्ष से एक श्रीमती इंतजार करी छली अपना पति से, 2 बच्चा अपना पिताजी के लगी इंतजार करी छली और एक वृद्ध माई बाबू के एगो बेटा मिल रहा है। वही से ज़्यादा हमारा लगे खुशी के बात है। हमार खुशी से भी ज़्यादा ओकर खुशी मायने रखी है, उमेश के खुशी मायने रखी है कि वो अपना घर परिवार से मिले के मौका मिल रहा है।
उमेश बीतल बुध दिन सऊदी से नेपाल आयल छल। उमेश के सन 2006 में सहकर्मी पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतीफ वासीर के हत्या के आरोप में मृत्युदंड के सजाय सुनावल गेल छल। उमेश के घेट काट कर 24 घंटा लटकाव के आदेश समेत अदालत देने छल। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में धनुषा के कमला नगरपालिका 3 के बासिंदा 39 वर्षक उमेश सन 2006 में सऊदी पहुंचल छल। कुछ समय पश्चात विवाद के क्रम में पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला बाद उमेश के ओत्तोका प्रहरी हत्या आरोप में पकड़कर कार्रवाई प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने छल। उमेश के अदालत के आदेश में सऊदी के जुवेल जेल में राखल गेल छल। उमेश के मृत्युदंड के सजाय समाचार 2 वर्ष आगा समाचार सार्वजनिक भेला बाद सामाजिक अभियंता राय हुनक जीवन रक्षा के लेल आगा बढ़ल छल। अभियंता राय परराष्ट्र मंत्रालय दूतावास के सहयोग में मृतक पाकिस्तानी के घर में सेहो पहुंचकर उमेश के जीवन रक्षा के प्रयास केने छल। मृतक परिवार उमेश के बचाव सकारात्मक भेला बाद अभियंता राय ब्लड मनी लगायत अदालती प्रक्रिया में आगा बढ़ल छल। नेपाल से वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में विभिन्न देश में रहल नेपाली सबसे चंदा संकलन कर मृतक परिवार के 30 लाख पाकिस्तानी रुपया ब्लड मनी देला बाद मृतक परिवार माफीनामा देने छल। वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज के निर्देशक बसुरुद्दीन अंसारी के घर आगा भेटल शंकास्पद वस्तु बम भेल पुष्टि भेल अछि। वीरगंज वार्ड नंबर 8 पानी टैंक स्थित घर आगा राखल गेल नेपाली सेना के टोली उ बम डिस्पोज केले छल। वीरगंज स्थित चंडी प्रसाद गन के बम डिस्पोजल टोली डिस्पोज केने छल। प्रेशर कुकर भीतर इलेक्ट्रिक वायर डेटोनेटर आ बैटरी सेहो भेटल अछि। घर आगा शंकास्पद वस्तु देखला बाद अंसारी परिवारक सदस्य प्रहरी के खबर केने छल। एम्हर प्रहरी सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखबाक लगायत और अनुसंधान शुरू केने अछि। फुटेज में 3 गोटे युवा ओहि क्षेत्र में देखल गेलासँ वह सब बम रखने होब सकबाक पुलिस के आशंका अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव सप्तरी में सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय सबसँ विविध कार्यक्रम सब भ रहल अछि। एहि संदर्भ में सोम दिन से सप्तरी के होटल तथा रेस्टोरेंट सब में खाद्य स्वच्छता कायम कर अनुगमन आ स्तरीयकरण स्टिकर साटबाक काम शुभारंभ कयल गेल अछि। राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभु प्रसाद यादव एकटा होटल के अनुगमन पश्चात स्तरीयकरण के टिकट टाइस के शुभारंभ कयलनि अछि। खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियंत्रण डिवीजन, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, न्यायिक उपभोक्ता मंच, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, जिला प्रशासन कार्यालय लगायत के कार्यालय आ संघ संस्था के प्रतिनिधि सम्मिलित टोली अनुगमन केने छल। पहल दिन नगर क्षेत्र के 12टा होटल आ रेस्टोरेंट सबक अनुगमन पश्चात स्तरीयकरण के स्टिकर साटल गेल अछि। ई होटल आ रेस्टोरेंट के संचालक सबके एहि सब पहिने बीतल पुष 24 गते खाद्य प्रवृत्ति तथा गुणस्तर नियंत्रण कार्यालय खाद्य स्वच्छता तथा सर सफाई विषय आवश्यक तालीम समेत देने छल। वही अनुसार होटल तथा रेस्टोरेंट संचालक सब व्यवहार में लागू केने कि नहीं केने से जांच कर खटल खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियंत्रण डिवीजन कार्यालय राजविराज के प्रमुख सुरेश कुमार सिंह जानकारी दिलनि अछि। 4 किसिम के स्तरीयकरण कायम कयल गेल में 90 से बेसी अंक आनावाला होटल आ रेस्टोरेंट के अति उत्तम तथा 80 से 90 धरि अंक आनावाला के उत्तम श्रेणी में राखि कर स्टिकर साटल गेल अछि। तेना 65 से 69 धरि के संतोषजनक, 50 से 64 धरि के अंक आनेवाला होटल रेस्टोरेंट में सामान्य लिखल स्टिकर साटल गेल अछि। सामान्य स्टिकर पौने होटल आ रेस्टोरेंट 6 महीना में सेहो सुधार नहीं केला पर स्तरीयकरण लोगो खारिज केनाइ के संगे और कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। सप्तरी के राजविराज में असहाय, विपन्न, अशक्त तथा वृद्ध वृद्धा सबके कम्बल वितरण कयल गेल अछि। राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में राष्ट्रीय सहकारी बैंक तथा जनज्योति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वार्ड कार्यालय के संयोजन में 150 गोटे गरीब, असहाय, विपन्न, अशक्त तथा वृद्ध वृद्धा के कम्बल वितरण कयलक अछि। कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष शंभु प्रसाद यादव, राष्ट्रीय सहकारी बैंक के संचालक विश्वनाथ मंडल, जनज्योति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड के उपाध्यक्ष डम्बर नारायण यादव लगायत सबके सहभागिता छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जातीय मुक्ति के लिए संविधान संशोधन करियो का आगा बढ़बाक प्रचंड के कथन, उत्पीड़न कायम रहल स्वीकार। कोरोना वायरस के प्रकोप, चीन में 80 से बेसी के मृत्यु, नेपाल में सेहो सतर्कता अपनाओल जा रहल। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी
कोबे ब्रायन्ट आहुनक बेटी जियाना के हेलिकप्टर दुर्घटना में निधन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जातीय मुक्तिका लेल संविधान संशोधनको योगका आगा बढ़बाक बतौलनि छ। पार्टी के भातृ संगठन आदिवासी जनजाति महासंघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दाहाल जातीय मुक्ति, समानता, असमानुपातिकता के हासिल कर संविधान संशोधन कर परत तैयो क आगा बढ़बाक बतौलनि। उत्पीड़ित वर्ग, जाति आ समुदाय सब एखनो धरि पूर्ण रूप में मुक्त होब नहीं सकल कहैत दाहाल शान्तिपूर्ण रूप में एकताबद्ध भकर संविधान संशोधन के माध्यम से ऐक्य परिमार्जन करबाक बतौलनि छ। कञ्चनपुर कमरेड केन्द्रीय समिति नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक कमरेड अध्यक्षलाई जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय पूर्ण रूपले मुक्त भइसकेको स्थिति बनिसकेको छैन। हामीले एकताबद्ध भएर दाहाल साम्राज्यवाद, असामन्तवाद के विरुद्ध के लड़ाई जितलो पर एखनो धरि समानता के पूरे लड़ाई जीत बाँकी रहल आ एकरा लेल मेहनत क एकताबद्ध भएका आगा बढ़ल जेबाक चाही बतौलनि। साम्राज्यवादीहरूले भनेको भन्दा बिल्कुल फरक कुरा हो। यहीँनिर कहिलेकाहीँ मानिसहरू अध्यक्ष दाहाल सबके समान अधिकार प्राप्ति के सुनिश्चितता नहीं होबधेर देश में भौगोलिक विविधता आ विविधता युक्त एकता कायम कर नहीं सकबाक बतौलनि। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अपन विरुद्ध भ रहल विरोध प्रदर्शन के स्वाभाविक रूप में लेने धारणा रखने छ। शपथ ग्रहण के बाद कार्यकक्ष में पत्रकार सब संगे के बातचीत में सभामुख सापकोटा अपन विरुद्ध सड़क में भ रहल प्रदर्शन के स्वाभाविक रूप में लेने प्रतिक्रिया दिलनि छ। सभामुख सापकोटा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध आ समर्थन होबाक बात स्वाभाविक भेल बतौलनि। सापकोटा सभामुख में निर्वाचित भेला संगे मानवाधिकारवादी सब विरोध जनाबैत आबि रहल छ। सोम दिन मात्रै सभामुख सापकोटा विरुद्ध प्रदर्शन में उतरल किछ व्यक्ति के पुलिस पकड़लकै छ। सापकोटा मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी पारित करबाक विषय में सब सांसद सभक धारणा समेट का आगा बढ़बाक धारणा रखने छ। एमसीसी के विषय में बाहर बहस चल रहलो पर अपना अध्ययन कर बाँकी रहल, अध्ययन के बाद मात्रै किछ कह सकबाक अवस्था हेबाक ओ बतौलनि। प्राथमिकता क्रममा मैले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउँछु। सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कामहरू, पहिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयकहरू, त्यसबाट कामलाई सुरुवात गर्छु। त्यसपछि उता व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका प्रधानमंत्री के भेट दौड़ैत गेल कहैत सामाजिक सञ्जाल में आलोचना भरल विषय में सापकोटा के अन्यथा नहीं लेबा आग्रह कयलनि। शपथ ग्रहण बाद सभक सझिया भेलो पर सभामुख बनौने पार्टी के अध्यक्ष दलक नेता के भेंट करब स्वाभाविक भेलो बतौलनि। संसदक मूल्य मान्यता अनुसार अपना प्रधानमंत्री के भेंट केने आ शुरू में हुनके से बधाई लेब चाहने ओ बतौलनि छ। नेपालक लेल चीनिया राजदूत हाउ यान्छी नवनियुक्त सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा संग भेंटवार्ता कयलनि छ। रवि दिन सभामुख में निर्वाचित सापकोटा के भेंट कर राजदूत यान्छी सोम दिन दोपहर सिंहदरबार पहुंचल छलनि। सोम दिन मात्रै सभामुख के शपथ ग्रहण केने सापकोटा के भेंट क सिंहदरबार पहुंचल राजदूत यान्छी हुनका संग करीब आधा घंटा बातचीत केने छलथि। राजदूत यान्छी सभामुख सापकोटा के बधाई तथा सफल कार्यकाल के शुभकामना सेहो देने छलनि। नवनियुक्त सभामुख सापकोटा के भेंट क शुभकामना देवाला चीनिया राजदूत यान्छी नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के पहिल व्यक्तित्व छ। सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद चीनिया जनताको चाहिँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल बालुवाटार स्थित ललिता निवास के जमीन अनियमितता करवाला सबके किछ दिन भित्रे में कार्यवाही करबाक तैयारी भ रहल जानकारी दिलनि छ। मंत्री अर्याल सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी आ मंत्रालय काज कर रहल आ किछ जटिल विषय भेला से अनुसंधान में समय लागल बतौलनि। मुदा आपके किछ दिन में कार्यवाही करबाक ओ दावी कयलनि छ। मैले धेरै पटक बोलेको छु, यहाँ धेरै बोल्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। यसको निम्ति तीनवटा निकाय क्रियाशील हो। एउटा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हो। मंत्री अर्याल देशभर जमीन के व्यवस्थापन कर कठिन होइत आयल सेहो बतौलनि। एहि के समाधान करबाक लेल सरकार भू उपयोग ऐन निर्माण केने आई मार्फत जमीन के वर्गीकरण आ भूमि बैंक के अवधारणा आन लागल समेत ओ धारणा रखलनि। भूमि बजारको काम पनि यो भूमि बैंकले नै गर्नुपर्छ। भूमि बजार भनेको जग्गा किनबेच गर्न पर्यो भने कहाँ जाने,
अहिलेसम्म मन्त्री अर्याल सार्वजनिक सरकारी जमिन छानबिन आयोग दिने प्रतिवेदन अनुसार कुल 446 बिघा 43 रोपनी जमिन फिर्ता कैल जेबाक बतौले छ। मन्त्री अर्याल देशभर में 13,33,783 वर्ग मीटर जमीन के कारोबार रोका कैल गेल 26,176 हेक्टर के फेर से नापी गाँव ब्लॉक आ विशेष नापी कैल गेल जानकारी दिलन। तहिना एखन धरि 108 टा मालपोत कार्यालय में ऑनलाइन संपन्न कैल गेल, बाकी कार्यालय के सेहो ऑनलाइन करबाक काज के तीव्रता देने हुनक कहब छलनि। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा नागरिक लगानी कोष के बैंक तथा वित्तीय संस्था संग तुलना नहीं कर आग्रह कले छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के विचार में मंत्री खतिवड़ा नागरिक लगानी कोष नाफा कमेबाक उद्देश्य पर रखलो पर बैंक सब जना नाफामुखी संस्था नहीं भेला से एकर पूंजी कम भेलो पर फरक नहीं हेबाक बतौलन। ओ ट्रस्टी संस्था के रूप में बचतकर्ता के योगदान के फायदा दैत कोष काज करबाक बतौलन। ओ सर्वसाधारण के सेहो सहभागिता रहबाक उद्देश्य से 20% स्वामित्व सर्वसाधारण के रखबाक व्यवस्था कैल गेल बतौलन। नागरिक लगानी कोष अप्ठ्यारो यसले खेल्न सक्छ, तर पनि जोखिमलाई पूर्ण रूपले व्यवस्थित हुने गरी जानुपर्ने हुनाले यो एउटा पुँजी बजारकै संस्था हो। अर्थमन्त्री खतिवड़ा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आ नागरिक लगानी कोष सब सामाजिक सुरक्षा का काज करे तेला से हो भविष्य में इस संस्था के एकीकृत कर सकबाक संभावना रहल धारणा रखने छलनि। सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सब विवाद सबके मेल मिलाप प्रक्रिया में लजाए नहीं मिलबाक बतौले छ। वैदेशिक रोजगार विभाग सोमदिन केने मेल मिलापकर्ता सबक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में न्यायाधीश खतिवड़ा सब मुद्दा सबके मेल मिलाप प्रक्रिया में लजाए नहीं मिलबाक बतौले। वो न्यायोचित समाधान देव मेल मिलापकर्ता सबक महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक धारणा रखने छलनि। त्यो प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुन दिनु हुँदैन, तर सामान्य किसिमका कार्यक्रम में नायब महानिदेवक्ता पद्म प्रसाद पाण्डे कोनो विवाद के मुद्दा कक मात्रै समस्या के समाधान नहीं हेबाक बतौलन। ओ समस्या के समाधान के लेल आ समाज के सहज रूप में आगा बढ़ावा के लेल मेल मिलाप उपयुक्त हेबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल वैदेशिक रोजगारी में भ रहल समस्या सबके मेल मिलाप में लगेला पर प्रक्रिया बहुत लंबा बढ़ सकबाक विषय में चिंता बढ़ल धारणा रखने छलनि। महानिर्देशक भूषाल एखन धरि संस्थागत विवाद में नैतिक दबाव दक समस्या के समाधान करैत एला पर आब मेल मिलापकर्ता सबके प्रमाण सब जुटा क मेल मिलाप करेबाक चुनौती रहल ओ बतौलन। कार्यक्रम में 52 गोटे मेल मिलापकर्ता सबके शपथ ग्रहण समेत कराओल गेल छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई नेपाल के पर्यटकीय क्षेत्र में कोरोना भाइरस देख सकबाक संभावना भेला से उच्च सतर्कता अपनाब संबंधित निकाय सबके निर्देशन दिलक अछि। सोमदिन पर्यटन क्षेत्र संग संबंधित सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रक संस्था सबके कोरोना भाइरस के विषय में विशेष ध्यान देव ओ निर्देशन दिलनि अछि। ओ नेपाल एखनो पर्यटन के लेल हरेक हिसाब से सुरक्षित गंतव्य भेल आ कोरोना भाइरस के संदर्भ में सेहो सुरक्षित रहल संदेश देव उच्च सतर्कता अपनाल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नाका भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। अब अहिले रसुवागढी उता माथि त्यताबाट पनि पर्यटकहरू आउने जाने गर्नुभएको छ। अरू कतिपय नाकाहरूबाट पनि आउने जाने भएको छ। मन्त्री भट्टराई पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, जनकपुर धाम, पशुपतिनाथ लगायत के ठाम में पर्यटक सब पहुँचला से विशेष सावधानी अपनाब आग्रह कयलनि अछि। ओ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में डेडिकेटेड हेल्थ डेस्क राखल जबाक चाही समेत धारणा रखलनि। टुरिज्म बोर्ड लगायतको साथीहरूले यसमा अलिक ज्यादा सक्रियता देखाउनुपर्छ, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। साथै अब मानिसहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के महानिर्देशक देवेन्द्र केसी विमानस्थल में उच्च सतर्कता अपनाओल गेल बतौलनि। ओ यात्रु सबके बोखार आयल वा और कोनो आशंका भेल पाओल गेल त अलग रखबाक अस्पताल धरि तुरंत लजेबाक व्यवस्था कयल गेल जानकारी दिलनि। तुरन्तै लैजाने व्यवस्थापन गरेका छौँ। सँगसँगै अब त्यो डेस्कमा बस्ने र इमिग्रेसन फर्स्ट यात्रुहरूसँग फेस हुने कोरोना भाइरस से नेपाल के पर्यटकीय क्षेत्र में पड़ सकबाक असर के विषय में मंत्रालय विशेष ध्यान दिला से उपत्यका बाहर से हो अस्पताल तोक इलाज कर लागल बतौलनि। ओ पर्यटन व्यवसायी सब पर्यटक के कोनो समस्या देखल गेला पर वा कोरोना भाइरस संबंधी लक्षण सब देखल गेला पर तत्काल अस्पताल धरि पहुँचेबाक तथा पर्यटकीय क्षेत्र में कोरोना भाइरस से बच अपनाल जेबाक सावधानी के विषय में प्रचार प्रसार कर निर्देशन दिलनि छ।
उत्तरी पड़ोसी चीन में एखन कोरोना भाइरस के त्रास फैलल अछि। ई भाइरस के कारण चीन में मात्र 80 गोटे से बेसी के मृत्यु भ चुकल अछि। 2000 से बेसी में संक्रमण देखल गेल अछि। की छैक त कोरोना भाइरस? रिपोर्ट। पिछला समय कोरोना भाइरस त्रास बढ़ौने छै। चीनक वुहान से शुरू भेल ई भाइरस से 2000 से बेसी लोग संक्रमित भ चुकल छै। ई भाइरस देखल गेला 1 महीना भीतरे चीन में मात्र 80 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। कोरोना भाइरस चीनक वुहान से शुरू भ क बेजिंग, मकाउ, ताइवान होइत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया में सेहो देखल गेल छै। भाइरस पसरला बाद विश्व भर के विमानस्थल में सावधानी अपनाओल जा रहल छै। की छै कोरोना भाइरस? कोरोना भाइरस जीव जंतु से सड़य वाला रोग छै। ई भाइरस पहली बेर सन 1960 में पता लागल छल। एकर बाद एहि समूह में कोरोना नामधारी और भाइरस के सेहो जन्म होइत गेल। अखन चीन में देखल गेल भाइरस कोरोना समूह के नया भाइरस अछि। एहि के एन कोरोना भाइरस अर्थात नोवेल कोरोना भाइरस कहल जाइ छै। दिसंबर में वुहान में पहली बेर देखल गेल भाइरस के वुहान कोरोना भाइरस सेहो कहल जाइ छै। कोरोना भाइरस सांप के कारण आदमी में देखल गेल बताओल जाइ छै। कोरोना भाइरस के शुरुआती लक्षण सर्दी खोकी छै। ई भाइरस लागल व्यक्ति में शुरुआत में सर्दी खोकी देखल गेलो पर ई सामान्य रूप में नहीं रहे छै। एकर बाद अत्यधिक बुखार एनाय, माथ दुखेनाय, सांस लेवा में कठिन भेनाय जहन एकर लक्षण छै। कोरोना भाइरस प्रारंभिक चरण में हवा से एक दोसर में सड़ै छै। चिड़ै आ स्तनधारी जानवर के श्वास प्रश्वास से ई भाइरस एक दोसर में सड़ै छै। लक्षण सब जे छै से सामान्य जेना वायरल फीवर हम अपने सब बुझै छियै, जेना जे वायरल फीवर के जकाँ जे छै से बुखार लगनाइ, नाक में से पानि बहनाइ, घाटी में खसखस भेनाइ आ तकर बाद थकान, बहुत ज़्यादा थकान भेनाइ, ई सब जे छै से साधारण रूप में यदि वायरस यदि गंभीर बीमारी नहीं कऽ रहल छै तखन ई लक्षण सब देखा पड़ि सकै छै। तऽ जते आदमी सबके संक्रमण करते वायरस ओहिमे से 75% आदमी के लगभग यह सब लक्षण रहे छै। यानी कि अहाँ के बुखार आबि सकै छै, नाक में से पानी आबि सकै छै, घाटी में खसखस भऽ सकै छै, कमजोरी भऽ सकै छै। ई सब साधारण जेना वायरल फीवर अपना सब बुझै छी सर्दी खांसी तै में एना भऽ सकै छै। लेकिन की देखल गेल जे 20 से 25% व्यक्ति में ई बीमारी किछ कठोर या जटिल रूप में सेहो देखल गेल यऽ, जिनका सबके विशेष कऽ कऽ सांस फेरऽ में दिक्कत होइ छै। सांस फेरऽ में दिक्कत होइ छै आ जहन एक्सरे कयल जाइ छै, बाकी जांच कयल जाइ छै, तहन देखल जाइ छै जे हुनका सबके निमोनिया भऽ गेल छै। तो 25% व्यक्ति सब में ई बीमारी निमोनिया कऽ कऽ जे छै से कड़ा रूप में प्रस्तुत भऽ सकै छै। कोरोना भाइरसक रोकथाम। सर्दी खोकी लागल व्यक्ति संग सीधा संपर्क में नहीं रहबाक चाही। भीड़ भाड़ में सावधानी अपनावक चाही आ सर सफाई में विशेष ध्यान देबाक चाही। कोरोना भाइरस संक्रमण के इलाज के लेल अखन धरि कोनो वैक्सीन नहीं बनल छै। तें सर्दी खोकी आ श्वास प्रश्वास में समस्या भेल बीमार के लग में नहीं जेबाक, खोकैत आ हाछी करैत काल नाक आ मुंह झाँपबाक चाही आ पशु पंछी संग सीधा संपर्क में नहीं रहबाक चाही। मांस नीक से पका के मात्र खेबाक चाही। लक्षण सब छै जेना कि चाइना से आयल छथिन या ओहि परिवेश से आयल छथिन, हुनका सबसे यदि अहाँ कॉन्टैक्ट में छियै तऽ सकभर हाथ मिलाबऽ के काज जरूरी नहीं छै, हुनका टच करऽ के जरूरी नहीं छै। 2 फीट के दूरी कहै छै लगभग बना कऽ राखू। तहिना यदि अहाँ के संक्रमण के कोनो शंका है या समझू अखन के अवस्था में सामान्य वायरल फीवर छै तहियो अहाँ के की करऽ के छै जे छींकै छियै या खांसी करै छियै तऽ ध्यान देबऽ के छै जे ओहिसँ निकलऽ वाला पदार्थ जे छै से दोसर व्यक्ति के नहीं पड़े। अहाँ नैपकिन यूज करियौ, रुमाल यूज करियौ या फिर हाथ में अहाँ छींकियौ जे अपने भीतर में वो रह जाए। तहिना जे छै से अहाँ के की ध्यान देबऽ के छै जे ओ छींकल वाला चीज कोनो चीज पर यदि पड़ि रहल छै अहाँ के टेबल पर, डोर पर, गेट पर, केबाड़ पर, खिड़की पर, ओहि सब चीज पर सेहो ध्यान देबऽ के छै जे ओकर साफ सफाई होय। ओहो से ज्यादा जरूरी की छै जे हाथ साफ करू। अहाँ जै बेर छींक के लिए है ना तै बेर अहाँ के हाथ साफ करऽ के छै, नहीं तऽ की हेतै अहाँ छींक के लिए अहाँ के हाथ पर एलै, हाथ पर से अहाँ टेबल छुलिए, ओ टेबल पर एलै, ओहि के दोसर आदमी छुलखिन, ओ दोसर आदमी में प्रवेश कऽ गेलै। तो मुख्यतः जे छै से हैंड हाइजीन हम सब कहै छियै जे हाथ के साफ करू साधारण साबुन पानि से या फिर
कोनो दवाई सब हमरा सबके हॉस्पिटल में अल्कोहल बेस्ड रब कहै छियै किछु रहै छै जे ओकर इस्तेमाल करू। दोसर बात जे छै से जखन अहाँ कोनो सस्पेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में छियै तहन जे छै से अहाँ ई रोकथाम के ई उपाय सब करू जे हुनका संगे ज़्यादा नज़दीक नहीं जाओ आ छींक काल में जे छै सब आदमी ध्यान दियो। नेपाल में एक गोटे में संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक सप्ताह पहिने चीन से नेपाल घुरल युवा में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छल। एहि संगे नेपाल में सेहो उच्च सतर्कता अपनाओल गेल छै। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में रहल हेल्प डेस्क के और प्रभावकारी बनाओल गेल छै। सतर्क छौं कि यो चाइनाको हुआ प्रान्तमा यो बिरामीहरू धेरै देखिए र कसैको मृत्यु भएको पनि कुरा आयो र अरू देशतिर चाइनाबाट जापान हुँदै दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, हङकङ आदि देशमा फैलिएको कुरा आएको हुनाले नेपाल सरकार खास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस सम्बन्धी अब थप निगरानी गर्नको लागि अहिले भर्खरै हाम्रो सचिवजीको अध्यक्षतामा एउटा मिटिङ बस्यो र टिआइएमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले भएको हेल्थ टेस्टलाई अझ व्यवस्थित गर्ने। विश्व में समय समय में देखल जाए वाला गंभीर प्रकृति के वायरस के कारण कतेको लोग के मृत्यु भ चुकल छै। सन 2014 से 2016 धरि इबोला वायरस के कारण अफ्रीकी देश सब समस्या में पड़ल छल। ई वायरस से तहिया 11,000 से बेसी लोग के मृत्यु भेल छल। तहिना विभिन्न देश सब में देखल जाए वाला स्वाइन फ्लू से सेहो हजारों लोक के मृत्यु भ चुकल छै। एनाही का अखन कोरोना वायरस देखल गेल छै। नेपालक पड़ोसी देश चीन में तीव्र गति में पसरि रहला से एकर प्रभाव तत्काल नेपाल में पड़ि सकैया, तें सतर्क रहब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। एम्हर चीन में कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 80 पहुंचल अछि। कम्ती में 80 गोटे के मृत्यु भेल आ करीब 2,744 गोटे संक्रमित भेल चीनिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग जानकारी देलक अछि। संक्रमित में से 461 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। 24 घंटा एम्हर 769 गोटे में वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। तेना 3,806 गोटे के सेहो एकर संक्रमण के आशंका कयल गेल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे बेसी प्रभावित मानल गेल क्षेत्र चीन के हुवेई प्रांत के वुहान शहर से एकर उत्पत्ति भेला से ओहिठाम के पशु बाजार में सेहो कड़ा नियमन कयल गेल अछि। संक्रमण के प्रकोप चीन के कम्ती में 25 प्रांत में फैलल अछि। तेना 18 शहर में बहुत भयानक तरीका से पसरला से ओहि शहर सब में यातायात के साधन संचालन कर प्रतिबंध समेत लगाओल गेल अछि। संक्रमण अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मकाउ आ थाईलैंड में सेहो फैल गेल अछि। कोरोना वायरस यूरोप में सेहो फैले लागल अछि। फ्रांस में 3 गोटे में कोरोना वायरस देखल गेल पुष्टि भ गेल अछि। एहि संक्रमण से मृत्यु के घटना चीन में मात्र भेल अछि। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट आ हुनक बेटी जियाना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल अछि। कैलिफोर्निया के कालाबासास में भेल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ब्रायंट सहित 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 41 वर्षक ब्रायंट निजी हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहल समय दुर्घटना में पड़ल अछि। 5 बेर में NBA चैंपियन ब्रायंट के बास्केटबॉल खेल में महान खिलाड़ी के सूची में राखल गेल अछि। NBA एकटा वक्तव्य जारी करैत कोबे ब्रायंट आ हुनक 13 वर्षक बेटी जियाना के निधन से अपना सब स्तब्ध भेल बतौने अछि। लास विरगेनेसे से समीप एकटा मैदान में हेलीकॉप्टर खसल छल। लॉस एंजल्स लेकर्स से 20 वर्ष बास्केटबॉल खेलने ब्रायंट सन 2016 के अप्रैल में खेल से संन्यास लेने छलथि। सन 2008 में वो NBA के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनल छलथि। 2 बेर NBA के फाइनल में उत्कृष्ट खिलाड़ी चुनायल छलथि। ब्रायंट आ हुनक पत्नी वेनेसा और 3 बेटी नटालिया, वियांक आ कैप्री रहल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उसेन बोल्ट लगायतक सामाजिक संजाल में हुनका प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में नेपाल पुलिस एपीएफ के पराजित केलक अछि। सोम दिन भेल खेल में पुलिस एपीएफ के 1 गोल अंतर से पराजित केलक अछि।
सोमदिन भेल खेल में पुलिस एपीएफ के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक। 13 मिनट में भोला सिलवाल गोल करैत पुलिस के अग्रता दियौने छल। एपीएफ के राजन गुरुङ भरत शाह के पेनाल्टी एरिया में फॉल केला बाद पुलिस पेनाल्टी पौने छल। इंजुरी टाइम में एपीएफ के राजीव लोप्सन के प्रहार पुलिस के गोलकीपर रोशन खड्का बचाउने छल। जीत के बाद 9 खेल से 14 अंक जोड़ित पुलिस अंक तालिका के 5वां स्थान में अछि। हार के बाद एपीएफ के लक्ष्य ऊपर जेनाई से बेसी रेलीगेशन बचेबाक दिस आब लागल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। प्रदेश 2 के राजधानी या नाम पर विशेष समिति में परामर्श तीव्रता पोलक। राजधानी पर सहमति, नाम के विषय में परामर्श शुरू। मृत्यु के मुंह से बाँच कर आयल उमेश गृह जिला धनुषा पहुंचलन। 14 वर्ष के बाद सकुशल देखला बाद परिवारजन भाव विभल। जातीय मुक्ति के लिए संविधान संशोधन करियो के हाथ आगा बढ़बाक प्रचंड के कथन। उत्पीड़न कायम रहल स्वीकार। कोरोना वायरस के प्रकोप, चीन में 80 से बेसी के मृत्यु। नेपाल में सेहो सतर्कता अपनाल जा रहल। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब्रायंट आ हुनक बेटी जियाना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।